देखो, आज कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अक्सर इस चैनल के ऊपर हमने मूवीज़ के बारे में बात की है कि कैसी लगी मुझे मूवीज़, क्या कुछ अच्छा बुरा लगा मुझे मूवीज़ के बारे में। लेकिन आज इस चैनल के ऊपर हम थोड़ा हट के बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब है। क्योंकि अक्षय कुमार को मैंने बचपन से देखा है और मैं बड़ा हुआ हूँ उनको देख के। तो आजकल जब उनका वो डाउनफॉल चल रहा है या फिर उनकी जो मूवीज़ नहीं चल रही है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए कि क्या रीज़न्स है कि जिस वजह से उनकी मूवीज़ नहीं चल रही है। और बस रीजंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या कुछ उनको करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी मूवीज़ अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब शुरू से शुरू करते हैं। बात करते हैं उनकी डेब्यू मूवी के बारे में। 1987 में उनकी आज मूवी आई, जहां पर उन्होंने एक कराटे इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले किया। उसके बाद उनकी डिमांड एज ए एक्शन हीरो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और लोग उन्हें एक्शन हीरो की तरफ से देखने लगे। जहां पर उन्होंने खिलाड़ी जैसी मूवीज़ के 8 सीक्वल्स बनाए, जहां पर उनकी मूवी के नाम खिलाड़ी से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते थे। उसके बाद आया 2000s का एरा, या फिर कह सकते हैं प्रियदर्शन का एरा, जहाँ पर अक्षय कुमार की जो एक्शन हीरो की इमेज थी वहाँ से हट के उन्होंने एक कॉमेडी हीरो के रोल को अपनाया, जहाँ पर हमें उनकी काफ़ी ज़्यादा हिट मूवीज़ भी देखने को मिली और हमें हमारा वो ओजी कॉमेडी अक्षय कुमार देखने को मिला, जहाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बहुत बड़ी हिट रही है, कुछ कुछ सुपर डुपर हिट भी रही है। चाहे हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, गरम मसाला जैसी मूवीज़ को भी ले लो, काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी रही है। खट्टा मीठा जैसी मूवीज़ उस टाइम हिट नहीं रही है, लेकिन आज उसे कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवीज़ की तरह देखा जाता है। ये सारी मूवीज़ एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है आजकल के ज़माने में, और आज भी हम सारी इन मूवीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और उन सारे मूवीज़ के दीवाने भी है। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार अपने एक पीक के ऊपर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट्स दिए इस 2000s की इरा में। लेकिन फिर एक बार, जैसे कि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हर एक चीज़ का एक समय आता है जहाँ पर परिवर्तन होता ही है। तो फिर एक बार परिवर्तन हुआ लेट 2000s में, जहाँ पर एक कॉमेडीज का इरा अब खत्म होने लगा, और उसके बाद फिर एक बार एक इरा आया जहाँ पर अक्षय कुमार ने अपने आप को एक पेट्रियोटिक हीरो की तरह शोकेस किया। लेकिन ये इरा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मिक्स मैच भरा हुआ रहा है, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेट्रियोटिक मूवीज़ की है, जिसमें आप बेबी, बैटमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, मिशन मंगल, केसरी, गब्बर इज बैग और इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ को भी आप देख सकते हो। लेकिन जहाँ पर अक्षय कुमार अपने 2000s के इरा में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और डाइवर्सिटी के साथ अपने रोल्स को प्ले करते थे, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हंसाया करते थे, अपने आप को एक एक्टर की तरह देखते थे। अब वो एक्टर का फैक्टर चला जाकर एक सुपरस्टार का फैक्टर आ चुका था इन सारी चीज़ों में, जहाँ पर अक्षय कुमार अब अपनी डिमांड्स रखते थे डायरेक्टर के सामने और उस हिसाब से काम करते थे, जहाँ पर वो अब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेना चाहते थे उन सारी चीज़ों के बारे में जो कुछ एक एक्टर को लेनी चाहिए एक मूवीज़ को लेकर। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही अपने मूवीज़ को फिनिश करना चाहते थे। सर, आपका एक ट्रेंड है, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेंड कि आप 2-3 महीनों में फिल्में ख़त्म करते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मोर टाइम। 2-3 नहीं, 40 दिन। वो अपने लुक्स को भी चेंज नहीं करना चाहते थे, सीधी सी बात एक मुस्टैच को भी वो उगाना नहीं चाहते थे। इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को एक लैक ऑफ एफर्ट्स लगा उनकी तरफ से अपनी मूवीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी ये सारी मूवीज़ अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उस टाइम भी कर लेती थी, लगभग 100 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर एक मूवी के हो ही जाते थे। हालांकि कुछ मूवीज़ डाउनग्रेड भी कर जाती थी, कुछ मूवीज़ अच्छा भी परफॉर्म कर देती थी। लेकिन फिर एक बार कहते ना कि हर एक चीज़ का वो परिवर्तन का समय आता है। तब आया वो सबसे भयानक टाइम 2020 का, जहाँ पर कोविड-19 का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ और उसके बाद सारी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। लोग घरों में बंद हो चुके थे, थिएटर्स भी बंद हो चुके थे। अब लोगों के पास अगर कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन था सारी मूवीज को एक्सप्लोर करने का, और वो था OTT। और इसी टाइम फ्रेम में हमें वो OTT का राइज देखने को मिला, जहाँ पर OTT ने थिएटर से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू कर दी। थिएटर्स का मार्केट वैसे भी बंद पड़ चुका था और OTT उस सारे मार्केट को कैप्चर करने लगा था, जहाँ पर लोगों ने अच्छे से अच्छी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज़ देखी, कल्ट क्लासिक मूवीज़ देखी और सारे अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। और जब लॉकडाउन खुला तो जो व्यूवर्स की मेंटेलिटी थी टुवर्ड्स द मूवी कि एक मूवी कैसी होनी चाहिए, और उस मूवी से उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसकी वजह से जब वो लोग मीडियोकर मूवीज़ को देख रहे थे या फिर उनके ट्रेलर्स भी देख रहे थे, व्यूवर्स उस मूवीज़ को वॉच करने के लिए अपने पैसे और अपना टाइम खर्च करने के लिए रेडी नहीं थे। इस वजह से थिएटर्स का मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं वो एक लार्जर देन लाइफ मूवीज़ लाइक पठान, जवान इन जैसी मूवीज़ के लिए लोग आज भी एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन फिर लोगों को लार्जर देन लाइफ या फिर कुछ अलग हट के देखने को नहीं मिलता है तो लोग नहीं जाते थिएटर्स की ओर, क्योंकि उनको उनका पैसा और टाइम दोनों भी इंपॉर्टेंट है। और वो जो पैंडेमिक था जिसकी वजह से लोगों ने जो कंटेंट कंज्यूम किया और जिस हिसाब के लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी उनकी तरफ से मूवीज़ की तरफ से, तो उन सारी चीज़ों में अक्षय कुमार कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, क्योंकि उनके जो लैक ऑफ एफर्ट्स थे और उनके जो हर एक मूवी को एक तरह से चलाने की कोशिश थी वो भी यहाँ पर फ्लॉप होने लग चुकी थी। जहाँ पर अक्षय की मीडियोकर मूवीज़ भी 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
टच कर देती थी, अब वो मूवीज फ्लॉप होने लगी थी। चाहे आप बेल बॉटम ले लो, अतरंगी रे ले लो, जिसको काफी ज्यादा मिक्स रिस्पॉन्स मिला पब्लिक की तरफ से। सूर्यवंशी इस बीच एक हिट साबित हुई, लेकिन वो भी एक शक्ति फैक्टर्स की वजह से ही काफी ज्यादा हिट हुई। लेकिन फिर आते हुए रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज, मिशन रानीगंज जैसी मूवीज, या फिर कठपुतली, राम सेतु, सेल्फी, बच्चन पांडे जैसी मूवी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर भरी मूवीज़ रही है। उसी बीच अगर आप एक एग्जांपल ले लो सम्राट पृथ्वीराज का, तो डायरेक्टर का कहना था कि अक्षय कुमार ने सीधी सी मूवीज भी नहीं उगाई है उस रोल को प्ले करने के लिए, जिसकी वजह से पब्लिक काफ़ी ज़्यादा खफा हो गई थी कि आखिरकार आप मूवीज़ को एक 9 to 5 जॉब की तरह नहीं देख सकते हो। एक आर्ट है और आप इसे आर्ट की तरह ही देखो। ये आपका काम नहीं है, ये आपका धर्म होना चाहिए कि मुझे एक अच्छी मूवी डिलीवर करनी है तो करनी है, चाहे उसके लिए मुझे रात भर जगना पड़े, दिन भर काम करना पड़े। एक 9 to 5 जॉब नहीं कि आप सुबह 7 बजे आए, 5 बजे चले गए। आपको कभी भी किसी भी वक्त उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन खैर इसी बीच एक राहत भरी सांस मिली अक्षय कुमार को, जहाँ पर ओ माय गॉड 2 जो कि एक अच्छी खासी हिट मूवी रही गदर 2 के सामने, लेकिन उसमें भी एक एक्सटेंडेड कैमियो ही कह सकते हैं आप अक्षय कुमार। और फिर उसके बाद मिशन रानीगंज आई, वो भी एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। हालांकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और अब हाल ही में उनकी एक BMCM मूवी आई, बड़े मियाँ छोटी मियाँ, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा घटिया मूवी लगी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स भरा हुआ था उनकी मूवीज़ का। तो ये सब तो एक स्टोरी लाइन की तरह आप इसे देख सकते हो कि क्या कुछ हुआ उनके अभी तक के करियर में। देखिए अब इसके रीजंस देखते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। तो रीज़न नंबर 1, ओवर एक्सप्लोसिवनेस। देखो किसी भी चीज़ को अगर आप हद से ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगो तो वो चीज़ आपको बोरिंग फील होने लगती है। यही सेम होता है अक्षय कुमार के साथ। वो हमें काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, चाहे आप मूवीज़ में ले लो, चाहे आप एड्स में ले लो, चाहे आप रियलिटी शोज़ में ले लो। अगर कोई एक्टर इतना ज़्यादा दिखने लगे तो उसका जो स्टारडम है उसे आप कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करने लगते हो कि वो उतना भी बड़ा स्टार नहीं है। अक्षय कुमार की वो रील्स बनाना, अक्षय कुमार के वो हर एक मीमर के साथ, हर एक इन्फ्लुएंसर के साथ वो रील्स बनाना, वो शॉर्ट्स बनाना अक्षय कुमार की स्टारडम को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर ही रहा है। उसके बाद बात करते हैं रीज़न 2, लैक ऑफ एफर्ट्स। देखो अगर आपको किसी मूवी के 100 करोड़ मिल रहे हैं तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि इस डायरेक्टर को जो भी आपसे चाहिए, जिससे भी एक्टिंग आपसे चाहिए, वो सब आप उसे प्रोवाइड करो। अगर आप एक मूवी के लिए अपने बॉडी वेट को गेन नहीं कर सकते, या फिर लूज़ नहीं कर सकते, या फिर एक मूछ नहीं उगा सकते, तो सीधी सी बात है ना यार, अगर आपको एक मूछ उगानी है उसके लिए आपको 100 करोड़ मिल रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? उतना ज़्यादा एफर्ट्स तो आपको डालने ही चाहिए ना। एक आर्ट इसे कहते हो आप, तो एक आर्ट की तरह से लो, उतना ज़्यादा सीरियस उसे लो और उस हिसाब से उसके ऊपर काम भी करो। रीज़न नंबर 3, ओवर फीडिंग ऑफ कंटेंट। अक्षय कुमार की लगभग 5 से 6 मूवीज़ आपको एक साल में देखने को ज़रूर मिल जाती है। अगर इतनी सारी मूवीज़ को आप एक साल में देखने लगो तो आपको ये सवाल तो खड़ा रहने लगता है कि हर एक 2 महीने में तो मैं इसे देख रहा हूँ, तो क्यों मैं जाऊँ इसे हर 2 महीने में देखने के लिए? क्यों ना वेट करूँ कि ये मूवी OTT के ऊपर आए और उसे मैं देखूँ? तो ये 3 रीजंस हो गए कि आखिरकार क्यों अक्षय कुमार की मूवीज़ फ्लॉप्स हो रही है। अब सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स के ऊपर तो हर कोई बात करता है। सोल्यूशन नंबर 1, एक एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर दो यार। अगर किसी डायरेक्टर को आपसे कुछ एफर्ट्स चाहिए कि आप एक बॉडी वेट गेन करो, या फिर लूज करो, या फिर एक मुस्टैच, या फिर बियर्ड उगाओ, जो जबकि आप वो सब कर सकते हो तो कर लो यार, क्योंकि आपको उस मूवी के 100 करोड़ मिल रहे, आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज फील कर रही है। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है किसी चीज़ का, तो उसके लिए उतने एफर्ट्स भी डालो। उसके बाद बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 के ऊपर, प्रोवाइड लेस कंटेंट। देखो अगर किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा कर दो तो लोग उससे ऊब भी जाएंगे। एक समय बाद किसी भी चीज़ से लोग बोर हो ही जाएंगे। अगर किसी स्टार को आप हर 2 महीने में देखने के लिए जा रहे हो तो आप एक समय बाद ये बोलने लगो कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं इसे देखने की, क्योंकि हर 2 महीने में तो आ रहा है। सोल्यूशन नंबर 3 और सबसे बेहतरीन सोल्यूशन मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रेक ले लो मूवीज़ से, बॉलीवुड से, जैसे कि SRK ने किया था। उन्होंने लगभग 4 से 5 साल का ब्रेक लिया, उसके बाद उन्होंने पठान से कम बैक किया। देखो एक स्टार की एक्सक्लूसिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इस मामले में मैं रणबीर कपूर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सराहता हूँ, क्योंकि वो ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ना फिर किसी रियलिटी शोज के ऊपर आता है जब तक कि उनकी मूवीज़ ना आती हो। एक सुपरस्टार को अपना स्टारडम मेंटेन करने के लिए इन सारी चीज़ों को काफ़ी संभाल के रखना पड़ता है, जिस हिसाब से अक्षय कुमार अपने आप को लोगों के सामने शोकेस कर रहे हैं, चाहे फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर और भी रियलिटी शोज़ के ऊपर हो, उसकी वजह से लोगों को उनको देखने की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि अब वो सुपरस्टार की तरह उन्हें देखते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि नॉर्मल एक्टर है जिसे हम हर रोज़ देखते हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अक्षय कुमार को इन सारी चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। एटलीस्ट 1 साल का तो ब्रेक ले ही लेना चाहिए उनको। उसके बाद जब वो आएंगे तो लोगों को एक नॉस्टैल्जिया या फिर लोगों को एक अर्ज फील होंगी कि हाँ अक्षय कुमार को हम काफ़ी ज़्यादा समय बाद देख रहे हैं, तो फिर शायद से इन सारी चीज़ें वर्क करें उनके लिए होपफुली, और ये सारी चीज़ें उनको समझ में आए। ये सारे मेरे सोल्यूशन सजेशंस हो गए कि अक्षय कुमार को क्या कुछ करना चाहिए, और रीजंस भी हो गए कि क्यों अक्षय कुमार की मूवीज़ फ्लॉप हो रही है। अगर आपके भी कुछ रीजंस या सोल्यूशंस हो इस चीज़ के ऊपर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए।